इससे बहुत कुछ सीख मिलेगी। ये कहानी बताता है कि क्या औरत के ज़िंदगी में जब पति ही रहता है तभी जीने का अधिकार होता है, उसके बाद उसकी ज़िंदगी नर्क बना दी जाती है। क्या यही दुनिया की दस्तूर है कि एक औरत के पति रहने के बाद उसके जीने का कोई अधिकार नहीं है? समाज उसे गंदी नज़र से देखती है। ये घटना से ऐसे कुछ सीख मिलेगा तो बिना स्किप किए ज़रूर लास्ट तक बने रहिएगा, इससे बहुत कुछ सीख मिलेगी। नमस्कार, प्रणाम, मैं चांदनी यादव और ये सच्ची घटना जो है राजस्थान का है, जो जोधपुर जिले का है। एक छोटा सा गांव है बिश्नोई बिश्नोई गांव है। वहां की रहने वाली जो महिला होती है उसकी मीना देवी और उसके पति का नाम धर्मवीर रहता है। दोनों दोनों पति पत्नी की शादी 16 साल पहले हो चुकी थी। 16 साल होने के बाद उसका एक लड़का होता है। लड़का एक रहता है, छोटा सा एक लड़का रहता है। छोटा फैमिली रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं, आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। बेटे का नाम रहता है महेंद्र जो 11 साल का रहता है। महेंद्र वो कक्षा 5 में पढ़ता था। डेली 8:30 बजे स्कूल चला जाता था। फिर उसके बाद डेली उसका रूटीन होता था, स्कूल से घर से स्कूल, यही उसका काम होता था। डेली वो अपनी पढ़ाई में बिजी रहता था, डेली कंटिन्यू स्कूल जाता था। और ये जो उसके पिता होते हैं धर्मवीर, ये जो होते हैं, जो गांव के बड़े जमींदार जो रहते हैं, उनके घर पर कारोबार किया करते हैं, घर को चलाने के लिए कारोबार करते हैं। और उसके साथ में अपने घर पर वो 2-4 पशु भी बांध रखे थे। भैंस बांध रखे थे। उससे उनका ये था कि दूध निकालते थे, निकालने के बाद डेयरी पर दे देते थे, तो उससे भी उनका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता था। घर चलाने में आसान रहता था। और उनकी पत्नी हाउसवाइफ थी, वो घर पर रहती थी। तो जो धर्मवीर जो रहते हैं, वो जिम्मेदार के यहाँ काम करते थे। उसके बाद घर पे काम करने के बाद खेत में जाते थे, चारा काटते थे। जमींदार साहब के खेत में चारा काटते थे उनके पशुओं के लिए। उसके बाद फिर वो अपने पशुओं के लिए भी वहीं से चारा काट लिया करते थे। काटने के बाद उनके घर का चारा उनके घर पहुंचा देते थे, पशुओं को डाल देते थे, अपने घर का चारा अपने घर लेकर आते थे। ऐसे उनका रोज का रूटीन चलता रहता है और उनकी जिंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। वो अच्छा खासा फैमिली जो था चलता था, खुशी खुशी रह रहे थे। तभी एक दिन जो धर्मवीर जाते हैं ऐसे रोज की तरह चारा काटने जाते हैं। चारा काटने के लिए निकल दिए, तब तक उनके जमींदार के खेत में एक ट्यूबवेल रहता है, वहां पर जाते हैं। जैसे वहां पर वो गए, वहां पर लाइट थी, लाइट मारने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। ये बात जैसे उनकी पत्नी मीना को पता चला, वो सदमे में आ जाती है, क्योंकि एक पत्नी को घर की सारा जिम्मेदारी निभाना बहुत मुश्किल होता है। और इससे उससे कुछ मतलब नहीं रहता था, क्योंकि उसके पति ही हर चीज़ की व्यवस्था करते थे। वो हर चीज़ से मुक्त रहती थी। लेकिन ऑटोमेटिक किसी औरत के ऊपर ऐसा जिम्मेवारी हो जाएगा तो उसे काफ़ी हैरान हो। लेकिन वो भी हार नहीं मानती थी, क्योंकि उसे जिम्मेवारी निभानी थी पति जाने के बाद भी। तो वो दिन रात मेहनत करना शुरू कर दी, दिन रात मेहनत एक करके शुरू कर दी। उसके बाद जो पति उसका काम करते थे जिम्मेदार के घर पर, जिम्मेदार वो जो थे उनका करण सिंह जिम्मेदार नाम था। वो बहुत बड़े जिम्मेदार थे गांव के। तो उनके यहाँ उनकी पत्नी भी जाती थी काम करने के लिए। उनकी पत्नी जैसे वो गई, उनके घर पर भी काम करते थे, घर के साथ में उनके खेत में जाकर के चारा भी काटती थी। काटने के बाद वैसे वो भी करती थी, पहले उनके पशुओं के लिए चारा काट देती थी, फिर उसके बाद अपने पशुओं के लिए चारा उन्हीं के खेत में से वो भी काटती थी। क्योंकि पशु थे, उन्हें भी तो खिलाना पिलाना रहता था, उनकी भी देखभाल करनी होती थी। तो मीना के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी हो जाती है। तो मीना वो सब कुछ जिम्मेदारियां निभाते हुए कार्य करती चली जाती है। तभी एक दिन उनके जो पिता होते हैं, जिम्मेदार साहब होते हैं, करण सिंह जो होते हैं, कहते हैं, उनका एक बेटा आ जाता है। कहते हैं कि बेटा, अब मैं 2-3 दिन किसी काम के लिए मैं बाहर जाना चाहता हूँ और तुम्हारे ऊपर जो है 2-4 दिन जिम्मेदारियां रहेगी, इसे अच्छी तरह से निभाना। पिता वो जो रहता है मोहन सिंह, का नाम मोहन सिंह रहता है। तो बेटा कहता है ठीक है पिताजी। कहते हैं ये नहीं, जिम्मेवारी घर के साथ साथ तुम्हें खेत की भी जिम्मेदारी देकर जा रहा हूँ, इसे अच्छे से निभाना। क्योंकि पिता के अपने बेटे के कैरेक्टर के बारे में पता था, वो बोलते हैं समझा करके जाते हैं, क्योंकि उन्हें उनके चरित्र के बारे में पता था
कि मेरा बेटा कैसा है, तो कहते हैं कि अच्छी तरह से ज़िम्मेदारियाँ निभाना और किसी चीज़ की शिकायत न देना, ये समझाते हुए। क्योंकि गाँव की किसी औरतों को उस पे देखता था, अच्छी खासी औरतों को देख कर के उसे नीयत खराब हो जाती थी। ये पिता उसको पता था कि मेरा बेटा किस नेचर का है, काफ़ी उसे वो परिचित थे। तो उसी बात को लेकर के समझा-वमझा कर के जा रहे थे कि किसी बात की शिकायत नहीं होनी चाहिए और अच्छे से घर से लेकर खेत-बाड़ी सब कुछ सँभाले, तुम्हारी ज़िम्मेवारी है। यही कर के पिता चला जाता है। उसके बाद जो महेंद्र होता है, महेंद्र सिंह, वो अपने नौकर के साथ में जाता है खेत में। खेत में जाने के बाद जैसे जाता है, वैसे वहाँ पर देखता है कि एक विधवा औरत होती है, काफ़ी देखने में खूबसूरत होती है, उस पे तब तक उसकी निगाहें चली जाती हैं। उसके बाद वो उसकी दिमाग में अलग ही सोच रहती है, तो उसके बाद वो मीना के पास जाता है, बोलता है, "मीना, तुम क्यों काम कर रही हो?" तो कहती है, "साहब, मुझे क्या करें, मुझे करना पड़ेगा, मेरी ज़िम्मेवारी है और मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि मैं काम करूँगी और अपने परिवार की भरण-पोषण करूँगी।" ये बात कहती है। तो मोहन सिंह कहता है कि तुम्हारा काम करके, तुम्हें जो खेत में काम करती हो, ये देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कहता है, तुम खेत में ना कर के मेरे घर पर करो। घर से कर खेत में भी जाती थी ना, तो इसलिए वो कहता है कि तुम खेत में ना करके घर पर करो। तो कहती है, साहब, मैंने अपने घर पर भी 2-4 पशु हैं, उनके लिए भी चारा लेकर जाती हूँ, उनका देख-रेख भी करती हूँ। आखिर कैसे करेंगे? तो ये बात सुन कर के उसके बाद उसके मन में आता है, तुरंत कहता है, जो पास में टेबल रहता है, उसमें एक रूम रहता है। कहता है, तुम मेरे साथ मीना, चलो तुम मेरे साथ रूम में चलो। तो कहती है, साहब, मैं ऐसी-वैसी औरत नहीं हूँ कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी के साथ भी अपनी इज़्ज़त का भी ख़्याल रखती हूँ। ये बात सुन कर के मोहन सिंह को गुस्सा आ गया। कहता, तुम्हें पैसा भी काफ़ी मिलेगा। लेकिन कहती है, साहब, मैं वैसी-वैसी नहीं हूँ। मैं मेहनत करके ही खाना चाहती हूँ और मेरे पति भी मेहनत करके एक सच्चे ईमानदार की तरह से वो रहते थे और मैं भी उन्हीं की तरह हूँ। मेरे पति जाने के बाद कोई मुझे अकलंक ना लगा सके, इसलिए कहती है, मैं ऐसी-वैसी वो औरत नहीं हूँ। तब तक इसी बात में बहस हो रही थी। बहस होती है, तब तक एक पुलिस की गाड़ी आती है, उसमें से एक दरोगा निकलता है। दरोगा निकलने के बाद जो होता है, आता है दरोगा, कहता है, मैं तुम्हारे पिता करण सिंह से मिलने आया हूँ। तो वो बोलता है कि मोहन सिंह, मेरे पिता तो है नहीं, किसी बाहर काम सिलसिले में बाहर चले गए हैं। तो ये बात दोनों आपस में बातचीत होती थी, क्योंकि दरोगा उसके घर पर हमेशा आना-जाना रहता था। तो वो दरोगा का नाम रहता है राजवीर सिंह, या कुमार रहता है, राजवीर कुमार रहता है, वो आना-जाना होता है। राजवीर कुमार जो आता है, तब तक उसकी बातचीत होने में काफ़ी समय हो जाता है। उसके बाद उसकी निगाह मीना पर जाती है। मीना की जाकर के देख कर के वो मन ही मन में उसका भी नेचर खराब होने लगा, क्योंकि मीना काफ़ी खूबसूरत थी और देखने में भी अच्छी थी, अभी यंग भी थी, काफ़ी समय नहीं हुआ था, अभी उनका पति एक्सपायर भी हो गया था। ये सब देख कर के दरोगा, दोनों आपस में बात करते हैं, तब तक दरोगा पूछता है, मोहन सिंह, ये जो औरत है तुम्हारे खेत में, ये कौन है? तो मोहन सिंह कहता है कि ये मेरे घर की एक नौकर है, जो घर में भी काम करती है और खेत में भी, पशुओं के लिए भी काम करती है। तो उसके बाद वो दरोगा जो रहता है, आपस में बातचीत करने के बाद दोनों फिर उसके बाद रूम में चले जाते हैं। रूम में चले जाते हैं तो आपस में बातचीत करते हैं। तब तक नौकर जो रहता है उससे कहते हैं कि तुम जाओ, मेरी गाड़ी में एक बियर की शराब की बोतल है, उसे लेकर आओ। अच्छा ब्रांड का था। उसके बाद सब पीते हैं, पीने के बाद आपस में हंसी मजाक करते हैं। करने के बाद, बातचीत करने के बाद, तब तक उसकी ध्यान फिर मीना पर जाता है। दरोगा कहता है कि मोहन से, जाओ उस महिला को लेकर आओ, उसके साथ आज मौज मस्ती किया जाएगा, हम भी मौज मस्ती के मूड में हैं। तब तक मोहन सिंह कहता है, मैं अकेले नहीं, हम दोनों साथ में चलते हैं। चलिए। तब तक वो जाता है, दरोगा औरत के पास जाता है, मीना के पास, कहता है, तुम चलो, हम लोग के साथ मौज मस्ती करते हैं और हम लोग का भी मूड सही हो जाएगा, तुम्हारा भी सही हो जाएगा। तो वो कहती है कि मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ। तब तक दरोगा ये बात सुनता है तो कहता है, तुम्हारी तरह जो मेरे घर पर भी नौकरानी है, वो मेरे साथ हम जो कहते हैं वो करती है, और तुम कैसी औरत हो कि तुम भी यही काम करती होगी। तो वो कहती है, साहब, मैं ऐसी औरत नहीं हूँ जिस तरह से आप सोच रहे हैं। जिस तरह से आप सोच रहे हैं कि मैं वैसी औरत नहीं हूँ। मैंने गरीब ज़रूर हूँ, मैंने अपनी गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन मैं बेलज और वो कैरेक्टरहीन औरत नहीं हूँ। तो ये बात सुन कर के दरोगा को गुस्सा आ जाता है। कहता है, हर औरत काम करने वाली ऐसी ही होती हैं।
दिन में काम करती हैं, रात में किसी के साथ बेड शेयर करके अपनी अच्छी खासी कमाई कर लेती हैं। मेरे घर पर भी नौकरानी है, वो भी ऐसे करती है। तुम कैसी औरत हो? उसके बाद गुस्से में आकर के उसके साथ में ज़बरदस्ती झीना-झपटी करने लगते हैं। तब तक उसका बेटा जो 11 साल का रहता है, वो भी आ जाता है। आने के बाद जो उसका बेटा रहता है, धर्मवीर, जो आ गया और देखा कि मेरी माँ के साथ ज़बरदस्ती करते हैं, तब तक दरोगा जो होता है उसका साड़ी-ओड़ी फाड़ देता है, ज़बरदस्ती करता है, फाड़ देता है। ये बात देख कर के उसके बेटे को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने के बाद जो होता है, वो जो अपनी माँ को देखा कि जैसे मेरी माँ को बदन पर टच कर रहे थे, जिस तरह से कर रहे थे, दोनों के वहाँ पास में एक हँसुआ रखा रहता है चारा काटने के लिए। तब तब तक वो हँसुआ उठा करके उसके बाद दरोगा के जो होता है गले को रेत देता है। रेत देने के बाद से और जो मोहन सिंह होता है उसके ऊपर भी वार कर देता है। 2-4 बार उसके ऊपर भी करता है। करने के बाद ये जो उसका नौकर देख रहा था, उसके बाद चीखता चिल्लाता हुआ गाँव की तरफ जाता है, क्योंकि उसकी माँ जब तक उसे बच्चे को पकड़ने जा रही थी तब तक वो महेंद्र जो था उन सबको मार दिया था। पकड़ने में देरी हो गई उसकी माँ को, क्योंकि वो गुस्से से आग बबूला हो गया था कि मेरी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। ये बात आकर के नौकर पूरे गांव में हंगामा करने लगा कि ये महेंद्र जो है दरोगा साहब की और महेंद्र सिंह की हत्या कर दिया, मोहन सिंह की हत्या कर दिया। पूरे गांव में कानो कान ये खबर फैल जाती है। उसके बाद अफरा तफरी मच जाती है। मचने के बाद तुरंत वो दरोगा जो रहता है, नौकर रहता है, पुलिस के पास फ़ोन करता है। पुलिस के पास फ़ोन करने के पास उसके बाद अपने मालिक के पास फ़ोन करता है। मालिक, ऐसा हो गया कि महेंद्र धर्मवीर का बेटा है, आपके बेटे की हत्या कर दिया। और ये बात सुन कर के वो तुरंत पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद महेंद्र को जांच पड़ताल करती है, लेकिन महेंद्र की माँ जो होती है अपने बच्चे को साथ में लेकर के हरस जाती है। इसी वजह से वो अपने मायके लेकर भाग जाती है। मायके जाने के बाद जब उसे किसी को पता चले न चले कि मेरे बेटे ने हत्या कर दी, उसके बाद वो वहाँ पर लेकर जाती है। पुलिस हर जगह छापा मारती है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। लेकिन तभी कुछ दिन के बाद पता चलता है कि वो अपने मायके लेकर चली गई है। वहाँ पर पुलिस जाती है। जाने के बाद उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। जैसे पूछताछ करती है, कोर्ट में पूछताछ करती है, पुलिस से उससे पूछताछ किया जाता है। कहता है, हाँ मैंने मारा, मेरी माँ के साथ बदतमीजी करा, मैंने दोनों की हत्या की है। चीख चीख कर महेंद्र कहता है, क्योंकि उसे वो देख करके अपनी माँ के प्रति हवस, उन दोनों को देख करके वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। छोटा ही था, लेकिन कोई भी बच्चा अपनी माँ के साथ इस तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वही काफ़ी उस महेंद्र के साथ भी हुआ था। महेंद्र को वो बाल अवस्था जो थाना जेल होता है उसमें डाल दिया जाता है, और उसकी माँ को पुलिस अपनी हिरासत में लेती है पूछताछ करने के लिए, क्योंकि वो पूरा सच्चाई बताई थी कि ये सब मेरे साथ ऐसे-ऐसे किए थे, पूरी बाकायदा बताई थी। लेकिन कहते हैं ना, किसी के पास पैसा होती है तो उनकी सुनवाई जल्दी होती है, तो उसको अपने पास ही अभी हिरासत में रखी है पुलिस। देखिए इन सब के इसकी माँ के प्रति क्या कार्रवाई होती है। और दोस्तों, ये वीडियो से किसी का मेरा ठेस पहुँचाने का मकसद नहीं था, बल्कि सचेत और जागरूक करने का मकसद था। क्योंकि आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि महेंद्र को उनके साथ क्या होना चाहिए, और महेंद्र ये अपनी माँ की बदला लेने के लिए, बेइज्जती का बदला लेने के लिए अच्छा किया या बुरा किया, इससे क्या आप लोग की राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं ऐसे की कहानी को लेकर के आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक